पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मो इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। वैसे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था, लेकिन शियाओ को उसकी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि शियाओ तो उसे चाटे मारती है और अब मो उन सबसे इतना ज्यादा डर जाता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि अभी मो बेहोश हो चुका था, तो ये देखते हुए जिंग उसके पास आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो किसी तरीके से एनर्जी क्रिएट कर कर उसको उसमें फंसा रहा था और अब ये तो नहीं पता कि वो उसे सील कर रहा था या उसकी याददाश्त मिटा रहा था, लेकिन उसकी एनर्जी से अब मो हवा में आ जाता है। यहाँ पर वो बेहोश तो था, लेकिन इस प्रोसेस में उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो चिल्लाता भी है। अब इन सभी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी जिंग क्या करना चाहता है। वैसे उसके बाद हम देखते हैं कि अब जैसे ही जिंग की वो एनर्जी फॉर्मेशन पूरी तरह से होती है तो मो के आसपास एक एनर्जी सर्कल बन जाता है और अब भले ही वो बेहोश हो, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी जिंग की एनर्जी को रोक रही थी और इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो आसपास प्रेशर बढ़ रही थी। वो सभी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे और पीछे खिसकते जा रहे थे, लेकिन जिंग अभी भी अपनी एनर्जी डालता रहता है और अब कुछ देर बाद वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से जिंग भी पीछे आ गया था और अभी शियाओ और येरिन उसके पास आकर उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। वैसे याओयिन भी अभी चिंता में थी, वो उससे पूछना चाहती थी लेकिन वो पूछ नहीं पा रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि मो तो बेहोश था, लेकिन उसके अंदर से किसी तरीके की एनर्जी बॉल निकलती है और यहाँ जिंग की बॉडी भी रेड कलर में ग्लो करने लगी थी और अब वो बॉल आकर जिंग के अंदर चली जाती है। अभी उसे भी ये चीज समझ में नहीं आई थी, लेकिन अचानक से इसके बाद वो अपने सोल सी में आ जाता है। अब यहाँ पर उसे तो पता था कि ये क्या चल रहा है, लेकिन अभी हमें ये चीज नहीं बताई जाती है। अब तभी पीछे से आवाज आती है कि आज तक कोई भी मुझसे पंगा लेने की सोचा भी नहीं है और तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया। वैसे ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि जोशियान की ही थी। अब जोशियान को देखकर जिंग बिल्कुल शॉक नहीं था, जैसे कि उसे पहले से पता हो। असल में जोशियान मो के थॉट प्रोसेस से बनी थी। अब आगे हम देखते हैं कि जोशियान तुरंत ही अपने कई सारे स्वॉर्ड क्लोन्स से जिंग की तरफ अटैक कर देती है। यहाँ पर जिंग उन्हें डोज कर कर बच रहा था, लेकिन वो बहुत सारे थे, इसलिए उसे बहुत देर लग जाती है सभी को डोज करने में। इसके बाद लेकिन फिर भी वो हवा में आ जाता है और अपने स्वॉर्ड क्लोन्स बनाकर जोशियान की तरफ अटैक करता है। यहाँ पर जोशियान को तो हटना भी नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ अपनी एक फिंगर आगे आकर एक खास शील्ड बनाती है और जिसकी वजह से वो सारे क्लोन्स उसी से टकरा कर खत्म हो जाते हैं। वैसे हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है। उससे जोशियान को भी चोट आई थी, मगर अब उसकी एनर्जी के कारण जिंग की तलवार वापस लौटकर जिंग की तरफ आती है और एक एनर्जी भी साथ आती है जो कि जिंग को दूर फेंक देती है। अब इस चीज से जिंग को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता, लेकिन अब वो खड़ा होता है और अपनी तलवार उठाकर उसे गोल घुमाते हुए सीधे जोशियान की तरफ फेंकता है। वहाँ पर जोशियान उसे रोकती तो है, लेकिन जैसे ही वो तलवार उसे लगती है तो उसकी इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि जोशियान वही तुरंत डिसअपियर्ड हो जाती है। अब इस चीज से जिंग को लग रहा था कि उसने शायद उस थॉट पर काबू पा लिया है, मगर ऐसा नहीं था। हम देखते हैं कि जोशियान वहाँ पर फिर से आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी सी पावर से तुम मुझसे कभी नहीं रह सकती। अब इसके बाद इतना कहकर अपने किसी डार्क ऑरा का यूज कर रही थी। अब यहाँ पर जिंग उसे डोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना फास्ट था कि वो जिंग को पहले ही पकड़ लेता है। अब जिंग कोशिश तो कर रहा था कि वो ब्लैक ओरा से बाहर निकल सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। अब हम देखते हैं कि जोशियान उसके पास आती है और उससे कहती है क्या तुम सच में इतनी सी पावर लेकर मुझसे लड़ने के लिए आए थे? तो अब तुम समझ ही गए होगे कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें अपनी इस कमजोर बॉडी से मुक्त कर देती हूँ। इसके बाद वो अपनी एनर्जी जिंग के सर पर डालती है और कहती है कि तुम अब मरने वाले हो। अब जिंग उसके में था और हवा में आ गया था। यहाँ पर पहले तो वो खुद की बॉडी थोड़ी बहुत कंट्रोल कर पा रहा था और इधर उधर हो रहा था जिससे कि वो किसी तरह से बच जाए, लेकिन अब जोशियान एनर्जी बढ़ाती है तो उसके बाद से वो इतना कंट्रोल भी खो देता है और कोशिश करना भी बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोशियान जिंग के सर पर डालते ही जा रही थी, मगर अचानक से जिंग की बॉडी उसे अब्सॉर्ब करने लगती है। मतलब इस पहले जोशियान से वो एनर्जी खुद डाल रही थी, लेकिन अब अचानक से जिंग की बॉडी उसको खुद कंट्रोल करने लगी थी। ये चीज देखकर जोशियान शॉक थी और अब वो एनर्जी को सही तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। अब वो अपनी एनर्जी को रोक देती है और तुरंत पीछे आ जाती है। वैसे वहाँ पर जिंग अपने आसपास के ऑरा को ऑब्जर्व कर रहा था। ये चीज देखकर जोशियान समझ जाती है कि डिवाइन ब्लड का काम है
अब वो कहती है कि तुम्हारे पास तो डिवाइन ब्लड है और ये तो बहुत पावरफुल भी लग रहा है, लेकिन फिर ये भी कहती है कि क्या तुम सच में अपने इस डिवाइन ब्लड से मुझे हराना चाहते हो? ये नामुमकिन है। इसके बाद अब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी जिंग एनर्जी रिलीज करता है जिसके प्रेशर से जो शियान दूर फेंक जाती है। हम देखते हैं कि अब वो उस एनर्जी की चपेट में फंस चुकी थी और अब वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। तो इसका मतलब जो थॉट था वो खत्म हो चुका था। अब जिंग वहीं पर नीचे गिर जाता है, फिर उसकी आंखें खुलती है वापस से वही एरेन और शियाओ के पास। वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर जिंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो खड़ा होता है। हम देखते हैं कि अभी मो के सर पर कुछ निशान बना हुआ है और आसपास से सारी एनर्जी उसके अंदर अब्सॉर्ब होती जा रही है। ये देख के वो लोग शॉक थे। अब हम देखते हैं कि मो को होश आता है और वो बैठकर जिंग की तरफ देखता है और उसे मास्टर कहता है। अब ये चीज देखकर वो लोग और शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर एरेन पूछती है कि आखिर इसे क्या हुआ। इस पर जिंग बताता है कि मैंने इस पर खास एनर्जी का यूज किया है और पहले ये जो शियान के कंट्रोल में था, इसके अंदर एक थॉट था और मुझे उस थॉट से लड़ना पड़ा। वो तो अच्छा है कि मैंने उसे हरा दिया, नहीं तो ना जाने क्या होता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि याओ यिन कहती है कि अब तुम लोगों की जान बच चुकी है, इसीलिए मुझे जाना चाहिए। मगर तभी जिंग उसे रोकता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।